हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग जानेंगे रन आउट। रन आउट किसे कहते हैं और कैसे इसे हम सेंटेंस में अपने यूज करते हैं, इसे आज हम आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा कि कैसे यूज करते हैं और कैसे अपने कन्वर्सेशंस में बोल सकते हैं इसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रन आउट मीन्स होता क्या है, पहले इसे हम समझेंगे। ठीक है, मैं चौक ले लेता हूँ। चलिए पहले रन आउट को समझते हैं कि क्या चीज है। ठीक है, तब समझेंगे इसको, इसे कैसे अप्लाई करना है सेंटेंस में और कैसे सीखना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं। रन आउट्स। रन आउट्स मीन्स क्या होता है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर दोस्तों नए हैं तो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, या फिर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंग्लिश विद विवेक A+। ठीक है, तो चलिए रन आउट। रन आउट का मतलब होता है रन आउट। रन आउट का मीन्स क्या होता है, खत्म होना। ठीक है, खत्म होना या समाप्त होना। ठीक है, खत्म होना या समाप्त होना। ठीक है, इसमें क्या है, खत्म होना या समाप्त होना। मतलब कोई काम कर रहे हैं, अगर वो खत्म हो जाता है तो उसे हम यूज कर सकते हैं, या फिर कोई स्टोरी है समाप्त हो जाता है तो उसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आवर मिल्क इज रन आउट, मतलब आवर मिल्क रन आउट दिस मॉर्निंग, ऐसे हम बोल सकते हैं आवर। ठीक है, मिल्क मिल्क रन आउट दिस मॉर्निंग। ठीक है, क्या हुआ कि इस सुबह में मेरा मिल्क खत्म हो गया। ठीक है, इसका अर्थ आज सुबह में या इस सुबह में। ठीक है, आज सुबह में मेरा मिल्क खत्म हो गया। अगर इसे हम और सेंटेंस बनाएंगे इसमें, जैसे मान लीजिए आवर मिल्क्स रन आउट दिस मॉर्निंग, आवर स्टोरी रन आउट टुडे दिस मॉर्निंग, ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि आज हमारी स्टोरी जो है वह खत्म हो गई। ठीक है, तो ऐसे हम लगा सकते हैं आई विल बी रन आउट दिस वर्क टुडे, मैं आज इस काम को खत्म कर दूंगा। ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो इसे हम ट्राई करेंगे सेंटेंस में। जैसे हम अभी तो मान लीजिए प्रेजेंट का बता दिया, मतलब फ्यूचर का बता देता हूँ। तो आई विल रन आउट। ठीक है, आई विल रन आउट माई वर्क। ठीक है, दिस मॉर्निंग। दिस मॉर्निंग भी लगा सकते हैं, टुडे भी लगा सकते हैं। ठीक है, दिस मॉर्निंग, टुडे लगा सकते हैं। यहाँ पर मॉर्निंग तो एक समय नहीं है, तो टुडे लगाएंगे तो क्लियर हो जाता है कि आज के। ठीक है, ये क्लियर सही है, टुडे लगाया। ठीक है, तो आई विल रन आउट माई वर्क टुडे, आई विल रन आउट माई वर्क। ठीक है, माई वर्क दिस टुडे। ठीक है, टुडे लिखा गया, दिस नहीं रहेगा, यहाँ पर मॉर्निंग था इसलिए मैंने दिस लगा दिया। ठीक है, टुडे। ठीक है, आज क्या है, मेरा काम खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ऐसे हो जाए। ठीक है, तो इसमें बोल सकते हैं आई विल बी रन आउट माई वर्क टुडे, आज हम अपना काम खत्म कर लूंगा। ठीक है, या मैं अपना काम खत्म कर लूंगा। चलिए ठीक है, दूसरा हम आपको देखिए, हिज पेशेंस रन आउट टुडे या समटाइम्स। हिज पेशेंस विल रन आउट टुडे। हिज, ठीक है, हिज पेशेंस, पेशेंस। ठीक है, विल रन आउट, क्या होगा, रन आउट। सुन लगा लेते हैं हम लोग, मतलब कि उसका जो है, हिज माने उसका, पेशेंस जल्द ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसका पेशेंस जो है खत्म हो जाएगा, यानी उसका धैर्य जल्द ही खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसा हम लोग वो सिचुएशन के हिसाब से इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसका धैर्य जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है द टाइम्स अप्लाई टू रन हैज रन आउट। द टाइम्स, ठीक है, द टाइम टू apply has run out। देखिए ये चीज जो है आपको जो मैं बता रहा हूँ, ये सेंटेंस द टाइम्स टू अप्लाई हैज रन आउट, इसका मतलब ये होगा कि जो भी था, आपका टाइम था अप्लाई करने के लिए। मान लीजिए कोई भी काम हो, या फिर कोई प्लान आया हो, या फिर कोई ऑफर हो, या गवर्नमेंट्स का कोई काम हो जो आपके फायदेमंद हो,
वो क्या दे रहा है, वो एक टाइम दे रहा है और वो टाइम में वो खत्म हो गया। इसका कहने का मतलब इसी है, द टाइम्स टू अप्लाई हैज बीन रन आउट, यानी आपका अप्लाई करने का समय, निवेदन करने का समय जो है समाप्त हो चुका है। चलिए, इतना क्लियर सब कौन समझाएगा, इतना डिटेल्स में कौन जाएगा, वो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो समझ लीजिए क्या हुआ, द टाइम टू अप्लाई हैज रन आउट, यानी अप्लाई करने का समय आपका समाप्त हो गया। ठीक है, अब इसे थोड़ा मिटा लेता हूँ, जगह बहुत कम बचा है, इसकी वजह से मैं मिटाकर आपको अगला सेंटेंस बताता हूँ। रन आउट का इतना ही आप समझिएगा कि रन आउट्स में इतना सेंटेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको यह रन आउट्स का मतलब समझ में आया होगा, कैसे इसे यूज करते हैं सेंटेंस में और कब किस सिचुएशन में। ठीक है, इसका मतलब है कि समाप्त हो या खत्म हो या समाप्त हो, ही इज द रन आउट्स, वो खत्म हो गया, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, ही हैज रन आउट्स, वो खत्म हो चुका है। ठीक है, क्या आपने दोस्तों सुना है मिस आउट? मिस आउट मीन्स होता क्या है और इस मिस से कैसे अप्लाई करते हैं? मिस आउट मीन्स होता है चूक जाना है, अवसर खो देना। मिस आउट मीन्स होता है चूक जाना। ठीक है, जाना या अवसर खो देना। ठीक है, क्या होगा, अवसर खो देना, खोना, इसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है चूक जाना है, अवसर खो देना। ठीक है, तो डोंट मिस आउट दिस ग्रेट टाइम या डील, डोंट मिस। चलिए मैं आपको पहले बता देता हूं कि डोंट मिस आउट दिस ग्रेट डील। ठीक है, यू लगा रहा हूं आपको, यू डोंट मिस आउट, यू डोंट मिस आउट ऑन दिस, on this deal। ठीक है, क्या हो गया, डील। इसका मतलब क्या हो गया कि आप इस अवसर को या डील को, इस अवसर को मत चूको। ठीक है, इस अवसर को मत चूको, इसका मतलब ये हुआ हिंदी में, यू डोंट मिस आउट दिस डील, ऑन दिस डील। ठीक है, इस अवसर को मत चूको। ठीक है, तो अगला सेंटेंस हम आपको बताते हैं, ही इज सैड मिस आउट। क्या है, ही इज सैड, बहुत दुखी है, ही इज। ठीक है, सिंपल वाला बता रहा हूं आपको, सैड मिस आउट। मिस आउट क्या हो गया, मिस आउट, ही इज द मिस आउट, ही इज मिस आउट ऑन दिस ट्रिप, ऑन दिस ट्रिप। क्या कर रहा है, यात्रा चूक जा रहा है, क्यों, दुखी है, ही इज सैड, वो दुखी है इस यात्रा को चूक जाने पर। ठीक है, इस यात्रा अगर वो नहीं कर पाया, वो बहुत दुखी है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि इस यात्रा को नहीं कर पाया, इसलिए वो बहुत दुखी है। ठीक है, ही इज सैड मिस आउट ऑन दिस ट्रिप। ठीक है, यात्रा जाने पर दुखी है। ठीक है, ये वो इस यात्रा जाने पर दुखी है, मिस आउट कर रहा है। ठीक है, चलिए देखिए अगला मैं आपको समझा रहा हूँ। एक जैसे वो हमेशा मजे करने से चूक जाती है। ठीक है, वो हमेशा, सी ऑलवेज मिस आउट ऑन दिस फन, सी ऑलवेज। ठीक है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, सी ऑलवेज मिस आउट द फन, यानी वह अपने मजे से हमेशा चूक जाती है। तो सी ऑलवेज मिस आउट। ठीक है, हमेशा क्या होती है, चूक जाती है, मिस आउट ऑन दी फन। ठीक है, क्या हुआ, ऑन दी फन, मिस आउट ऑन दी फन। ठीक है, सी ऑलवेज मिस आउट द फन, वही जो मैं आपको बताया था। चलिए ठीक है, इसे हम आगे और देख लेते हैं, एक और सेंटेंस इसमें बना देता हूं आपको ताकि समझ में आए। देखिए वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी आपको, आई डिड नॉट वांट टू मिस आउट दिस चांस या दिस मूवी। ठीक है, मैं आपको एक बार और दिखा देता हूं, आई डिड नॉट मिस आउट। ठीक है, आई डिड नॉट मिस आउट, ठीक है, ऑन दिस मूवी, ऑन दिस मूवी। क्या हो रहा, मैं इस मूवी से या सिनेमा को मैं मिस आउट नहीं करना, इस मूवी को मैं खोना या मिस आउट नहीं करना चाहता था, देखना चाहता, आई वांट टू सी दिस मूवी। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं देखना चाहता था, मैं इस मूवी को खोना नहीं चाहता था। ठीक है, चलिए हम या देख, इस मौके को खोना नहीं चाहता था। ठीक है, आई डिड नॉट मिस आउट दिस, फिल्म को देखने का मौका नहीं खोना चाहता था, ऐसे हो जाएगा। चलिए एक ही बात है, मैं कितना समझाऊं, किस तरह से समझाऊं, बहुत तरीके से बोल रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या। चलिए, फिगर आउट क्या होता है, इससे पहले हम जानेंगे इसको कि फिगर आउट किसको कहते हैं, पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है, समझना, हल निकालना या फिर पता लगाना, इसे हम बोलते हैं फिगर आउट। तीन इसके जो है कि मीनिंग होता है और बहुत ही
यूजफुल हो रहा है, बहुत ही यूजफुल है ये, ठीक है, ये बहुत ही यूजफुल है। और इसे हम समझेंगे, देखिए एक ही चीज का तीन मीनिंग है, ठीक है। फिगर आउट, फिगर आउट, फिगर आउट का मतलब हिंदी इसका समझा देता हूं, समझना, समझना पहला, हल निकालना, ठीक है, हल निकालना या फिर पता लगाना। इतना बड़ा, एक हो गया, ये हो गया, दूसरा हो गया, ये पहला हो गया, ठीक है। तो तीन तीन है, समझना, हल निकालना, पता लगाना, ठीक है। तीन मीनिंग होता है और इसे कैसे यूज करें चलिए समझते हैं। ऐसे कैन यू फिगर आउट दिस मंथ प्रॉब्लम्स, कैन यू, क्या आप, कैन यू फिगर आउट, फिगर, फिगर आउट, ठीक है। यहाँ पर दिस मंथ प्रॉब्लम, ठीक है, दिस मैथ प्रॉब्लम, सॉरी, दिस मैथ, मैथ प्रोबलेंस, ठीक है। इसको क्या हो गया, कैन यू, क्या आप फिगर आउट माने समझना चाहते हैं या हल निकालना चाहते हैं दिस मैथ का, इस मैथ का, ठीक है। एक एक बता रहा हूं आपको कैसे समझ में आएगा। और प्रॉब्लम्स, ठीक है, इस मैथ का जो प्रॉब्लम है, समस्या है, क्या आप उसका हल निकालना चाहते हैं, ये हो गया, क्योंकि ये एक प्रश्नवाचक है, ठीक है। क्या आप इस मैथ में जो प्रॉब्लम है उसका हल निकालना चाहते हैं, चलिए, ठीक है। अगला है, मुझे आई नीड टू फिगर माई ट्रेवल प्लान्स, इसे हम क्या कहेंगे, मुझे आई नीड टू फिगर, फिगर आउट, सॉरी, आई नीड टू फिगर आउट यानी मैं पता लगाना है, हल निकालना चाहता हूँ, ठीक है। इसको जानेंगे हम, माई ट्रैवल प्लान्स, मैं समझना चाहता हूँ, ठीक है। आई नीड, इतना तो हो गया कि मैं समझना चाहता हूँ, टू फिगर, ठीक है, फिगर आउट, ठीक है। यहाँ पर माई ट्रेवल प्लान, माई ट्रेवल प्लान, मुझे आवश्यकता है फिगर आउट करने की, माई, मेरे ट्रेवल का, प्लान का, यानी मुझे आवश्यकता है कि समझना चाहता हूं, ठीक है। मुझे अपनी यात्रा योजना समझना चाहता हूं कि ये प्लान क्या है, इस कैसे, इसे प्लान से, किस प्लान से चलेंगे, ठीक है। मैं अपने यात्रा की योजना को समझना चाहता हूं, ठीक है। इससे होता है, मुझे आवश्यकता है, मैं अपने यात्रा की आवश्यकता को समझना चाहता हूँ, ठीक है। यात्रा की योजना, मुझे अपनी यात्रा की योजना को समझना चाहिए, ठीक है? हो गया। अगला मैं आपको बताता हूँ, सी फिगर आउट द सेकेंड कोड्स, ठीक है। उसने गुप्त कोड का पता लगा लिया, सी, सी फिगर आउट। यहाँ पर देखना, यहाँ पर कैसे चेंज हो जा रहा है, यहाँ पर इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आवश्यकता के अनुसार वो जानना चाहता है, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर सी फिगर आउट यानी पता लगाना चाहती है, ठीक है, या पता लगा लिया, ठीक है। सी फिगर आउट द सीक्रेट कोड, ठीक है, दी सेक्रेट, क्या हुआ इसमें कि उसने गुप्त कोड, कोड का पता लगा लिया, इसका मतलब सी फिगर आउट दी सीक्रेट कोड, उसने सीक्रेट कोड का पता लगा लिया, ठीक है। तो इतना आपको फिगर आउट का, आई होप, मैं आशा करता हूँ, आई एम होपिंग टू ऑल दिस sentence you can understand fully and store in minds, and don't forget this is the very useful sentence, this is the very useful figure outs verb, okay। तो आपको मैं ये बताना, बोलना चाहूंगा कि आप इसे मत भूलिए, क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल है। अब चलिए, ठीक है, तो दोस्तों इतना ही। आज मैं आपको तीन ऐसे वर्ब बताएंगे, 3 से 4, जो आपके स्पोकन इंग्लिश को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है। आप जो है बहुत सरलता से इंग्लिश बोल सकते हैं इसे यूज करके, और बहुत ही जो है सरल सरल है, बहुत ज्यादा कठिन है, डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। फिगर आउट्स बहुत सिंपल है, रन आउट्स हो गया, फिगर आउट्स हो गया, और एक मैं आपको 3 ऐसे बताया हूं, ठीक है। तो चलिए हम इसे अब यहाँ पर मिस आउट, रन आउट, मिस आउट एंड फिगर आउट, 3 आपको ऐसे वर्ब बताया हूँ जो बहुत अच्छी तरीके से यूज किया जाता है, स्पोकन इंग्लिश में ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको इस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।